में आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल लांबा खेड़ा में अगरबत्ती की फैक्ट्री में आग लगने का यह पूरा मामला। फैक्ट्री में पहले भी आग लग चुकी है और दमकल ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि ये देखिए, ये हादसे के दौरान की तस्वीरें जहां अगरबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी थी। कांग्रेस नेता गोविंद गोयल की ये फैक्ट्री बताई जा रही है और अगरबत्ती मैन्युफैक्चर यहां पर होती है और अगरबत्ती के इस फैक्ट्री में आग लगने का ये पूरा मामला, जो कि लांबा खेड़ा में फैक्ट्री स्थित थी। और इसके कुछ तस्वीरें जो इस वक्त सामने आई हैं, फैक्ट्री में पहले भी आग लगने की दुर्घटना हो चुकी है और अब जो स्थिति जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नियंत्रण में दमकलों ने आग पर काबू पा लिया। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, कब की ये दुर्घटना है और क्या है डिटेल्स अपने पास? पूरा घटनाक्रम देर रात का बताया जा रहा है और ये अगरबत्ती फैक्ट्री है कांग्रेस के नेता गोविंद गोयल की, लांबा खेड़ा इलाके में संचालित होती है। क्योंकि अगरबत्ती का रॉ मटेरियल जो है वो रखा हुआ था, उसी में किसी कारण से आग लग गई और धीरे धीरे करके आग जो है विकराल रूप ले लिया। गनीमत थी कि जब रात का चुप के समय था तो कर्मचारी जो अगरबत्ती निर्माण का काम करते हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे। केवल एक दो जो गार्ड थे वही वहां पर मौजूद थे। जब उनने आग की लपटें उठते देखी उसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक जो है काफी हद तक फैक्ट्री में जो रखा रॉ मटेरियल है वो जलकर खाक हो चुका था और फिलहाल जो है आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जी शैलेंद्र, किसी तरह की जनहानि की कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि यदि ये आग दिन में लगती तो हो सकता है कोई जनहानि भी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन चूंकि पूरा मामला देर रात का है और यही कारण है कि केवल कुछ गार्ड वगैरह थे बस वहां पर, उसके अलावा कोई कर्मचारी वहां पर नहीं था और ये कर्मचारी होता तो बड़ी मुश्किल जो है वो हो सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर दमोह से, जहां पर बकरियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रक के पलट जाने से 230 बकरियों की मौत हो गई। ट्रक में सवार 8 लोग घायल हो गए। महोबा से हैदराबाद जा रहा था यह ट्रक और यह दुर्घटना का शिकार हुआ, जिसमें 230 बकरियां भरकर ले जाई जा रही थी। और इस हादसे की यदि बात करें तो इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी मिल रही है, 230 बकरियां इस हादसे का शिकार हो गई और 230 बकरियों की मौत हो गई इस दुर्घटना में। ट्रक में सवार 8 लोग घायल हो गए हैं। महोबा से ये हैदराबाद के लिए ट्रक निकला था और हैदराबाद जा रहे इस ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बकरियों से भरा हुआ ये ट्रक जहां रास्ते में पलट गया। हालांकि कारण क्या कुछ रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, कैसे ये दुर्घटना हुई और तात्कालिक कारण, तात्कालिक परिस्थितियां कैसे और क्या बनी। ट्रक में सवार 8 लोग भी घायल हुए बताए जा रहे हैं और 230 बकरियों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। उस घर में महिला की जली हुई लाश मिलती है। महिला की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या की गई थी। उसके बाद गद्दा रखकर लाश को जलाया गया। कैसे? मुर्दे ने खोला साइको लवर किलर का राज। यह खुलासा होश उड़ा देने वाला है। कुल्हाड़ी से मोहब्बत का मर्डर, क्राइम सीन से हत्यारा बेनकाब, सिंगरौली में सनकी आशिक का इंतकाम, बेवफाई की सजा मौत, मुर्दे ने खोला लवर साइको किलर का राज। इश्क, मोहब्बत, प्यार, इन सारी बातों ने इस घर में दम तोड़ दिया। इस घर में एक महिला की जली लाश मिली थी। महिला कौन थी इसका पता लगाने में पुलिस की टीम को मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन हत्यारा कौन है इसका पता लगाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, मुर्दा अपने गुनाह की गवाही खुद देता है, तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। महिला की लाश को उसके घर में जलाया गया था, यानी कि हत्यारा महिला का जान पहचान वाला शख्स ही हो सकता था। सिंगरौली का चितरंगी थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। बसाई गांव में ये दिल दहला देने वाली वारदात घटी। की रात में एक आधे से ज्यादा जला हुआ शव एक बंद कमरे में मिला, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। रात की बात है। तत्काल जो है टीम मौके पर पहुंची। मृतक महिला जो है मुस्लिम संप्रदाय की है
नाम उसका निशा उर्फ गुड़िया है। कत्ल का दूसरा क्लू था महिला को जलाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि पहले कुल्हाड़ी से महिला की हत्या की गई, उसके बाद लाश को जलाया गया। अब हत्यारे को देखिए, आरोपी गुड्डा यादव, जिसने महिला की हत्या की है। इस कत्ल में इंतकाम है, एक सन की आशिक का बदला है। लाश को जला दिया था और उसके पांव और एक हाथ जो है बचे हुए थे, बाकी सब लगभग जल गया था। और वहां पे ऐसा कुछ इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी नहीं मिला, ना कोई मिट्टी का तेल, ना कोई पेट्रोल, ना कुछ ऐसा, और बड़ा ही क्लीन था सीन ऑफ क्राइम। तो ये कहीं कहीं साफ तरह से इंगित कर रहा था कि जो मृतिका है वो बड़े ट्रस्ट में जो है उसने अंदर आने दिया है आरोपी। निशा उर्फ गुड़िया, जिसका निकाह हुआ, फिर तलाक, उसके बाद निशा की जिंदगी में गुड्डा यादव आ गया। लंबी लंबी बातें और मुलाकातें होने लगी, लेकिन इस बीच आरोपी प्रेमी का कहना है कि उसे निशा इग्नोर करने लगी। उसे शक था कि वो किसी अन्य के साथ भी जो है बातचीत करती है। उसमें जो है वो अपने साथी राम गरीब यादव के साथ, इसका आरोपी का नाम है गुड्डा यादव उर्फ गुड्डा यादव भी उसको बोलते हैं। वो अपने वहाँ एक अपराध में स्थायी वारंटी भी रहा है, तो उसकी तलाश में हम ऑलरेडी थे। तो ये अपने साथी राम गरीब यादव के साथ मिल करके रात में उसके घर में जाता है और वो इनसे परिचित थी, इसलिए उसने आराम से दरवाजा खोला और इसने उसको दरवाजा खोलते ही फिर उसे मार डाला इससे कुल्हाड़ी से, और वो कुल्हाड़ी भी एज इट इज बरामद हुई है खून के वजह से लथपथ। और फिर उसको जो है घसीट के अंदर कमरे में ले गया और वहां पर उसने गद्दा ही पलट के और जितने कपड़े वपड़े थे वो डाल के उसमें आ गया। प्रेमिका की ये नजर अंदाजी प्रेमी गुड्डा को चुभने लगी। इस बीच गुड्डा को शक हुआ उसकी प्रेमिका किसी और से दिल लगा बैठी है, तो फिर इस दिल जले ने ऐसे इंतकाम लिया। रात में प्रेमिका के घर में अपने रिश्तेदार के साथ एंट्री की और फिर मोहब्बत की कब्र बना दी। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खुलासा करेंगे कांग्रेस नेता के कत्ल के लिए कातिलों ने दूसरे राज्य से लोहार से खास हथियार बनवाए। 2 कातिल थे जिनका इंतकाम एक जैसा था। आखिर किस इंतकाम में कैद है कत्ल का ये राज? कांग्रेस नेता का कत्ल। ऐसे मंगाया गया मौत का हथियार। सारंगढ़ टू उड़ीसा, हत्यारे की चाल। दो दिन पहले बना कत्ल का प्लान। जले कपड़ों में छुपा सुराग। वो एक क्लू, हत्यारे बेनकाब। 2 कातिल, एक इंतकाम। कांग्रेस नेता हरिराम पटेल की हत्या की वो साजिश जो हैरान करने वाली है। 23 जुलाई को हरिराम पटेल की लाश बरमकेला थाने इलाके में मिली। पुलिस को खबर मिली थी किसी की लाश सिंगारपुर गांव में पड़ी है। ये लाश कांग्रेस नेता हरिराम पटेल की थी, जिसकी हत्या के लिए एक खास हथियार लोहार से इन आरोपियों ने तैयार करवाया था। उड़ीसा के लाहौर से एक खास तलवार तैयार करवाई गई, एकदम तेज धार वाली। हथियार तैयार होते ही आरोपी हेमानंद उर्फ गुड्डू, सारथी और गोकुल सिदार ने मिलकर हरिराम पटेल पर बेरहमी से ताबड़तोड़ वार किए। सारंगढ़ की बरमकेला थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। हमें 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ये एक व्यक्ति जो है उसकी जो है लाश जो है बरमकेला थाना क्षेत्र में ही ग्राम सिंगारपुर गांव में मिली है। तो
तो उस पर हमने त्वरित जो है उसमें मामला पंजीबद्ध कर, अपराध पंजीबद्ध कर फॉरेंसिक टीम को सूचना दी थी और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उसमें सूक्ष्मता से जांच चालू किया। साथ ही इसके साथ हम सभी अलग अलग जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे, जो दोनों डीएसपी हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के एसडीओपी और एडिशनल एसपी, इन सब के अंडर जो है क्लोज के जितने भी थाना प्रभारी थे उनके अंडर विभिन्न टीम बनाई हमने। फाइनली इसमें जो है 6 आरोपी हैं, उनको हमने बुलाकर उनसे पूछताछ किया। तहकीकात में पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन कुछ ऐसे सुराग मिले जैसे मोबाइल, लोकेशन और दूसरे साइंटिफिक सबूत, जिससे दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। दोनों कातिलों के पास कत्ल का मोटिव था, दोनों का मोटिव एक जैसा ही था। ब्याज दर बहुत ज़्यादा था, ये मतलब उस पैसे को वापस नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह इसका साथी भी है गोकुल सीदार, उसने भी 10,000 रुपये पहले लिए थे, तो मूलधन का 2,500 रुपये चुका चुका था 1 वर्ष पहले, बट जो 7,500 अभी तक नहीं दे पाया था और उसके लिए भी ब्याज के रूप में ही वो हर महीने 1500 रुपये दे रहा था। 2 कातिल, 1 इंतकाम। जिन दोनों ने एक खास हथियार तैयार करवाया, आखिर इंतकाम की ये कहानी क्या है? इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर दोनों, क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे और इन दोनों इसी से आक्रोशित होकर इन्होंने एक उड़ीसा से कांटेक्ट कर जो है 4 पहिया वाहन का जो पट्टा यूज़ होता है उस पर तलवार नुमा एक हथियार बनाया। तो हमने जो जहाँ से वो हथियार बना था वहाँ भी पूछताछ किया है, तो उन्होंने भी बोला है कि ये लोग आए थे और इस तरह का हथियार बनाया है इन्होंने। तो ये कहानी थी हरिराम के टॉर्चर की। दरअसल हरिराम ब्याज पर रुपए उधार देता था, लेकिन ब्याज 20% वसूलता था, वो भी सिर्फ 4 दिन के। आरोपियों ने उधार लिया था, लेकिन मूलधन से ज्यादा रकम वो ब्याज में ही दे चुके थे। 23 की रात्रि को उसको फॉलो करके और उसको घेर के रोक के और उस पर धारदार हथियार से अटैक कर उस पर उसका हत्या किया है। ब्याज से छुटकारे का जो रास्ता अख्तियार किया गया वो दिल दहलाने वाला है। बलौदा बाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस शख्स को पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लाश की तस्वीर वायरल हुई। पत्नी की लाश की तस्वीर देखकर पति दंग रह गया, जिसने पुलिस को बताया कातिल कौन है। दरअसल वो मरने से पहले कातिल का सुराग दे गई थी। क्या है वो सुराग, आप भी देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल वो तस्वीर, पत्नी की लाश देख पति के उड़े होश। कत्ल से पहले बीवी ने दिया सुराग, पहले जीता भरोसा फिर कर दिया कत्ल। मेरी पत्नी का कातिल है। पिता के मर्डर का शक, हत्यारे का बदलापुर। इस लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी, इसीलिए सर्कुलेट की जा रही थी कि इस बात का पता चले कि आखिर ये लाश किसकी है। लाश की तस्वीर महिला के रिश्तेदारों के पास पहुंची। पत्नी की हत्या से पति बेखबर था। जब रिश्तेदार ने मृतक महिला के पति को पत्नी की हत्या की खबर दी और ये कहा कि लाश की तस्वीर देखो, व्हाट्सएप ग्रुप पर मंदसौर के दलोदा थाना इलाके के आकिया अमाहेड़ा रोड पर गट्टूबाई की लाश मिली थी। लेकिन गट्टू का कत्ल किसने किया और क्यों, ये गट्टू के पति को समझ नहीं आ रहा था। प्रयास किया कि कैसे ही करके पहले महिला से दोस्ती करी और महिला के जब इसका महिला का विश्वास उसने जीत लिया था, तो महिला इसको अपने साथ कहीं भी लाने ले जाने लगी थी इसको अपने साथ। उस दिन भी महिला ने इसको दलौदा से वापस धमनार ले जाने के लिए फोन करके बुलाया था, तो ये पहुंच गया था और रास्ते में लौटते वक्त जब सुनसान जगह मिल गई तो इसने महिला के साथ पहले जबरदस्ती करने का प्रयास किया। महिला ने जब रेजिस्ट किया तो इसने महिला के साथ मारपीट करी और उसका बेल्ट से गला दबा के हत्या कर। यह हत्यारा इतना शातिर है कि इसने कत्ल से पहले महिला का भरोसा जीता। गट्टूबाई इस आरोपी पर इतना यकीन करने लगी कि वो उसे अपने साथ ही ले जाने लगी। वारदात वाले दिन भी आरोपी के साथ गट्टूबाई बाहर गई थी।
आरोपी ने इस सुनसान जगह पर मौका पाते ही गट्टूबाई की हत्या कर दी, बेल्ट से गला दबाकर मार डाला। 24 जुलाई को आकिया उमंगड़ा मार्ग पे एक रोड से नीचे उतर के वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी मिली, जिसको प्रथम दृष्टया देखते समझ में आ गया था कि महिला की जो मृत्यु है वो महिला की मौत का कारण हत्या है। बेसिकली उसमें मार कर ही उसको हत्या की गई है महिला की। तो इसमें आगे तफ्तीश शुरू की गई तो इसमें ये निकल के आया कि महिला के पति के द्वारा बताया गया कि महिला जो उसको लास्ट इन्फॉर्मेशन थी कि महिला उसके गांव के रहने वाले कुलदीप सूर्यवंशी नाम के व्यक्ति के साथ दलोदा में थी। अब सुनिए कैसे खुलासा हुआ। मौत से पहले गट्टूबाई ने अपने पति से कुछ ऐसा कहा था जिससे आरोपी कुलदीप का राजफाश हुआ। दरअसल गट्टूबाई सुबह 11 बजे घर से निकली, शाम 7:30 बजे कॉल करके कहा कि मैं कुलदीप के साथ हूँ, उसके साथ ही लौटूंगी। यही था वो क्लू। गट्टूबाई तो नहीं आई, खबर आई उसके कत्ल की। जो संदेही था उससे पूछताछ करी तो उसमें कहानी ये निकल के आई कि जो संदेही है जो आरोपी हमारा कुलदीप सूर्यवंशी, इसके पिता की कुछ वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी। तो इसके परिवार वालों का इसका मानना है कि इस महिला के द्वारा संभवतः उसके पिता के शराब में कुछ मिला दिया गया, इस कारण से उसकी मृत्यु हुई। तो उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई। दरअसल आरोपी कुलदीप और गट्टूबाई पड़ोसी थे, जिसे शक था उसके पिता की मौत गट्टूबाई की वजह से हुई है। शराब में गट्टूबाई ने कुछ पिलाकर पिता को मार डाला। हत्यारे का ये बदलापुर था। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस फार्म हाउस में किसी ने खूनी खेल खेला। फार्म हाउस के चौकीदार का मर्डर हुआ था। बीजेपी नेता का है यह फार्म हाउस। आखिर कातिल कौन है? हैरानी देखिए कि कातिल का कनेक्शन भी उसी फार्म हाउस से है। आखिर मर्डर की मिस्ट्री क्या है? पहले छलकाए जाम, फिर किया काम तमाम। कुल्हाड़ी से इंतकाम का वार, फार्म हाउस में खूनी खेल, छेड़ा तो मार डाला। इस फार्म हाउस में खूनी खेल खेला गया। इस शख्स की बेरहमी से हत्या की गई। फार्म हाउस बीजेपी के नेता का है। कत्ल हुआ था फार्म हाउस के चौकीदार संजय ठाकुर का, जिसकी कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिल कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि हत्यारा भी उसी फार्म हाउस में था। इस आरोपी ने जिसका कत्ल किया उसके साथ रात को जाम छलकाए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि संजय ठाकुर का काम तमाम कर दिया? बालोद के कोचेरा गांव में फार्म हाउस की ये मिस्ट्री बनी हुई थी। फार्म हाउस में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, खून से लथपथ हालत में। इस सूचना पर जो है सीएसपी एसडीओपी नवनीत और अपना टीआई जो है, इन्होंने उसकी तस्दीक कराई कि क्या घटना है, किस तरीके का है। बाद में और भी एक्सपर्ट टीम भी आई थी, हम लोग सब गए थे वहाँ। ये पता चला कि वहाँ पर जो है एक संजय नाम का व्यक्ति है और उसकी डेड बॉडी है। उसको किसी ने धारदार हथियार से मारा है। लेकिन पुलिस को अहम सुराग मिला था। वो सुराग था संजय ठाकुर ने किसी के साथ रात में पार्टी की। अब सुनिए आरोपी कौन है। दरअसल आरोपी भी चौकीदार है, जो उसी फार्म हाउस का चौकीदार है जहां संजय चौकीदारी करता था। आखिर रात में ऐसा क्या हुआ कि आरोपी के सिर पर खून सवार हो गया? विवेचना की गई, पता लगा तो ये पता चला कि फार्म हाउस में एक चौकीदार है वहीं पर, उसके साथ में भुवनेश्वर के साथ में उसने बैठ के रात में शराब पिया था। शराब पीते समय में जो है भुवनेश्वर की जो पत्नी थी उसको ये शराब के नशे में कुछ छेड़खानी जैसा कर रहा था, जिसके कारण जो है उसने गुस्से में आके बात की। दरअसल आरोपी और संजय दोनों शराब पी रहे थे, लेकिन इसी बीच आरोपी की पत्नी से मृतक छेड़खानी करने लगा। उसके बाद आरोपी के सिर पर खून सवार हो गया। छेड़खानी की सजा थी मौत। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर।